अब मैं बदलापुर के बारे में बात करना चाहता हूं सर। बदलापुर का जो मुख्य आरोपी है, पुलिस की गोली से उसकी मौत हो जाती है। कोर्ट भी सवाल आपसे पूछता है कि एनकाउंटर की थ्योरी जो पुलिस दे रही है वो सही कोर्ट को नजर नहीं आ रही है। आपका टेक क्या है बीइंग अ डिप्टी सीएम? देखिए, पहली बात तो यह है कि बदलापुर के केस में आरोपी को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सारी प्रोसेस करके रिकॉर्ड टाइम में हमने चार्जशीट भी दाखिल की और हम लोग ये चाहते थे कि तुरंत केस शुरू हो और इस प्रकार के क्रिमिनल को हम लोग सजा दिलाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल। महाराष्ट्र इसी प्रकार का राज्य है जहाँ पर हम लोग लोगों को कानूनन सजा देना चाहते हैं। ये बात अलग है, लोगों का सेंटिमेंट होता है कि इंस्टेंट सजा मिले, लेकिन इसमें सरकार नहीं गई। सरकार ने सारी कार्रवाई पूरी की। अभी जो घटना हुई, इस घटना में ये जो आरोपी था, इसकी 3 बीवियां थी। इसकी एक बीवी ने सेक्सुअल असॉल्ट का केस इसके ऊपर मैं बस बीच में एक चीज बताऊंगा, जो आप लोगों के सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं कि इंस्टेंट न्याय मिले, क्या डिप्टी सीएम इस भावना से सहमत हैं, सही मानते हैं? देखिए, इंस्टेंट न्याय मिले ये भावना सही है, लेकिन उसका जरिया कानूनन होना चाहिए, गैर कानूनी जरिए से नहीं। हम लोगों को हमारी सिस्टम्स को और फास्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कुल मिलाकर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का उसकी वाइफ ने जो कंप्लेंट दाखिल की, तो उसके चलते उसको तफ्तीश के लिए ले जा रहा था, इंक्वायरी के लिए। और ऐसे समय उसने हमारे पुलिस वाले की बंदूक को छीनकर उसके ऊपर गोली चलाई। पुलिस को गोली लगी है, पुलिस भी जख्मी है। तो ऐसा कोई करता है तो पुलिस हाथ जोड़कर उसको नहीं कह सकती कि भाई ये बहुत गलत है, अभी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कानून में नहीं बैठता है, आप शांति से बंदूक वापस कर दीजिए, आप शांति से बैठे रहिए, कोर्ट ने आपको आदेश। ऐसा नहीं होता है। उसने गोली चलाई तो गोली चलानी पड़ेगी। अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने गोली चलाई, कोई गलत काम थोड़ी किया पुलिस ने गोली चलाई, उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इसको फेक एनकाउंटर वगैरह कहना बिल्कुल गलत बात है। दिस नॉट अ फेक एनकाउंटर। जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट में किसी ने एक पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट के सामने तो कोई मटेरियल ही नहीं है। कोर्ट ने तो कुछ टिप्पणियां की है। देखिए, कोर्ट जो कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, व्हाट इट पेन्स डाउन, वो क्या लिखता है ये महत्वपूर्ण होता है। और कोर्ट ने अपने लिखित जो भी ऑर्डर होता है उसमें कोई टिप्पणी इस प्रकार की नहीं की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करना ये भी सही नहीं है। हमला हुआ तो उसका जवाब दिया गया। ये परसेप्शन सर, फेक एनकाउंटर वाला जो नैरेटिव है इसलिए भी स्ट्रांग होता है कि जो टीम बनाई गई थी अक्षय शिंदे के लिए, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हिस्ट्री रही है ऐसे एलिगेशंस की। नहीं जी, ऐसा है कि जो टीम आप देखिए, और उसमें एक व्यक्ति के ऊपर पिछले समय कुछ आरोप लगे, लेकिन ऐसे कई बार होता है, कई पुलिस के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप होते हैं। आप जब कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं तो वहाँ की लोकल टीम को ही आप काम देते हैं। ये कोई बाहर से तो आप लोग ला नहीं सकते हो। तो जो टीम थी उस टीम के लोगों ने इसको किया हुआ है। ऐसा कोई जानबूझकर तय करके ये व्यक्ति है, इसी व्यक्ति को यहाँ लाना है, ऐसी कोई उसमें मंशा नहीं थी। तो ये ठोको नीति सही है पुलिस की, इसमें कोई एतराज नहीं है आपको? नहीं, ठोको नीति तभी सही है जब सामने वाला ठोकने की कोशिश करे। सामने वाला ठोकेगा तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे, अदरवाइज नहीं। ठोको नीति में हम बिलीव करते नहीं, फेक एनकाउंटर में हम बिलीव करते नहीं। वी बिलीव इन रूल ऑफ द लॉ। लेकिन जब ये एनकाउंटर हुआ सर, मैं सिर्फ एनकाउंटर कहूंगा, फेक है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा, आपकी जो जांच समिति वो तय करेगी। उसके बाद पोस्टर लगे हैं, पोस्टर में आपके हाथ में बंदूक भी दिखाई गई, खुद मुख्यमंत्री साहब की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे गए। देखिए, तो ग्लोरिफिकेशन किया गया। मैं आपको एक बात कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार की घटना का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आप एक बात ध्यान में रखिए कि आज सोशल मीडिया की जो कम्युनिटी तैयार हुई है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमको ठोकती है तो ऐसा ठोकती है कि हमारा सच झूठ भी हम बता नहीं सकते, इतना हमको ठोकती है। और कभी सिर पर ले लेती है तो पता नहीं कहाँ से हमारे कौन से एआई के फोटो भी तैयार करती है, कौन से ड्रेसेस हमको पहना देते हैं और क्या क्या हमको दिखाते हैं, और उसके ऊपर हमारे पोस्टर्स भी वो लोग तैयार कर देते। मैं ऐसे पोस्टर्स का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता। मजबूरी के तहत इस प्रकार की घटना घटी है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश से प्रेरित है? दो चीजें
महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही हैं। और जिस सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, वहीं पर थियरी है कि बुलडोजर मॉडल भी अडॉप्ट किया गया उत्तर प्रदेश से, आदित्यनाथ योगी के जो द्वारा किया जाता है, और ठोको नीति की प्रेरणा भी वहीं से है, जो एनकाउंटर हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेने लायक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा राम मंदिर बना है, उसकी प्रेरणा हम लोग लेंगे, ठोको नीति की प्रेरणा थोड़ी लेंगे। उत्तर प्रदेश आज जिस प्रकार से विकास कर रहा है, हमको बहुत खुशी होती है। एक समय हम ही विकास करते थे, अब उत्तर प्रदेश भी विकास कर रहा है। वहाँ नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, हम उन नए एयरपोर्ट की प्रेरणा लेंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो विकास का कार्य होगा उससे हम प्रेरणा लेंगे। ये सारी चीज़ें प्रेरणा लेने लायक चीज़ें थोड़ी है। जो चीज़ों से प्रेरणा लेनी है वही चीज़ों से हम प्रेरणा लेंगे। बाकी आप एक बात समझ में लीजिए, महाराष्ट्र बहुत आगे है, देश का नंबर 1 का राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र को कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती।